क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में स्थापित की गई श्री रामलला की मूर्ति बाकी की मूर्तियों से कितनी अलग है? रामलला की 5 साल उम्र की मूर्ति ही क्यों बनाई गई? रामलला की मूर्ति की लंबाई 51 इंच ही क्यों रखी गई? सवाल ये भी है कि जब अयोध्या के लिए 3 अलग अलग रामलला की मूर्तियां बनाई गईं, तो उनमें से एक को तो स्थापित कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 2 का क्या होगा? नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में जान जाइए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए 16 जनवरी से ही कई कार्यक्रम शुरू हो गए और 18 जनवरी को शुभ मुहूर्त में श्री रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के अंदर लाया गया, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला की मूर्ति बाकी की मूर्तियों से कितनी अलग है? 5 साल के रामलला की छवि वाली मूर्ति ही क्यों बनाई गई? और तो और क्या आप ये भी जानते हैं कि उन 3 में से 2 मूर्तियों का क्या होगा, जिन्हें बनाया तो राम मंदिर के लिए गया था, लेकिन अभी तक मंदिर लाया नहीं गया? स्विच एक्सप्लेन में आज आपको इसी बारे में आसान भाषा में बेहद खास जानकारी दूंगा। कितनी खास है रामलला की मूर्ति? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रामलला की उस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसे 18 जनवरी की शाम मंदिर में लाया गया था। रामलला की इस मूर्ति को शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है। मूर्ति में रामलला की 5 वर्ष की उम्र दिखाई गई है। जिस श्याम शिला से ये मूर्ति बनाई गई है उसकी उम्र हजारों साल होती है। मतलब कि रोली चंदन जैसी चीजें लगाने से मूर्ति की चमक खराब नहीं होगी। पैर की अंगुली से लेकर ललाट तक मूर्ति की लंबाई 51 इंच रखी गई है। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो का है। मूर्ति में रामलला का मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मूर्ति बनाने के लिए काले पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया गया? सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि हिंदू रीति रिवाज में काले रंग से परहेज किया जाता है, तो फिर मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई? जवाब है कि रामलला की मूर्ति को शालिग्राम पत्थर से बनाया गया, जिनसे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाया जाता है। इसे पवित्र पत्थर माना जाता है। शालिग्राम काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप है। ये एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों पर इकट्ठा किया जाता है। दूसरा सवाल यह आता है कि मूर्ति 51 इंच की ही क्यों रखी गई? जाहिर सी बात है कि जब मंदिर को करीब 161 फीट ऊंचाई का बनाया गया तो मूर्ति भी बड़ी होनी चाहिए, तो फिर 51 इंच ही क्यों? इसके पीछे का तर्क है कि रामलला की मूर्ति में दिखाई गई उम्र रामलला की 5 साल की उम्र वाली छवि मूर्ति में दी गई है, तो इसके लिए उनकी अनुमानित लंबाई करीब 51 इंच मानी गई, यानी कि 4 फीट 3 इंच। अब आप कहेंगे कि 5 साल के बच्चों की लंबाई औसत इतनी कहां होती है? आज के समय के अनुसार देखें तो 5 साल के बच्चों की लंबाई 42 से 45 इंच यानी करीब 3.5 फीट के आसपास होती है। अब क्योंकि रामलला का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इस बात का अनुमान लगाया गया कि उस वक्त लोगों की लंबाई आज के लोगों से थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी। इस लिहाज से 51 को चुना गया। 51 इसलिए भी चुना गया क्योंकि हिंदू धर्म में ये एक शुभ अंक माना जाता है। अब एक सवाल ये आया कि अब तक तो हम श्री राम की जिन मूर्तियों की पूजा करते थे उनमें वो वयस्क अवतार में दिखाई देते थे, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में इस मूर्ति को बाल काल यानी कि 5 वर्ष का ही क्यों दिखाया गया? हिंदू धर्म में आमतौर पर बाल्यकाल को 5 साल की उम्र तक माना जाता है। इसके बाद बालक को बोध गम्य माना जाता है। इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक चौपाई बेहद सटीक बैठती है, जिसमें काकभूषुंडी ने श्री राम का वर्णन किया है। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देख न जाऊं, वर्ष 5 तह रहूं लुभाऊं। चौपाई का अर्थ है कि काकभूषुंडी कहते हैं कि तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूं और यानी भगवान श्री राम की शिशु लीला में अवतार को देखकर 5 साल तक वहीं रहता हूं। काकभूषुंडी, जिन्हें भूषुंडी भी कहा जाता है, उन्हें राम के एक भक्त के रूप में दर्शाया गया है। काकभूषुंडी एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें चिरंजीवी के रूप में माना जाता है और माना जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। राम जन्मभूमि में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थी। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि बाकी 2 मूर्तियों का क्या होगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी। चंपत राय ने बताया कि उन दोनों मूर्तियों को भी मंदिर के पहले और दूसरे तल पर रखा जाएगा
उन्होंने बताया कि राम मंदिर की पहली मंजिल जैसे ही तैयार हो जाएगी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में वैदिक अनुष्ठानों के साथ रामलला की बाकी 2 मूर्तियों में से एक को विराजमान कर दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर 2025 तक पूरे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दूसरी बची हुई मूर्ति को दूसरे और आखिरी मंजिल पर विराजित किया जाएगा। उन्हें भी राजगद्दी पर बैठाते समय सभी अनुष्ठान किए जाएंगे। जानकारी आपको कैसी लगी और रामलला के दर्शन को लेकर